हेलो एवरीवन। आज हम पैरामीशियम में न्यूट्रिशन या पैरामीशियम में पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पैरामीशियम में भोजन किस तरीके से लिया जाता है, उसका पाचन कैसे होता है, उसका अवशोषण कैसे होता है और पैरामीशियम का फूड क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैरामीशियम में जो पोषण होता है वो होलोजोइक होता है, मतलब प्राणी संभोजी प्रकार का इसमें पोषण होता है। एनिमल लाइक पोषण जिसको बोलते हैं, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। ओके। पैरामीशियम का जो भोजन है वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, एक कोशिकीय पादप, यूनिसेलुलर प्लांट्स जिसमें कि एल्गी, डायटम्स, यीस्ट और एनिमल्स और प्लांट्स के कुछ छोटे छोटे टुकड़े सम्मिलित होते हैं। इन सबको ये खाता है, यही इसका फूड होता है। ओके। अब जो पैरामीशियम बर्सेरिया करके एक स्पीशीज होती है, उस पैरामीशियम बर्सेरिया की एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उसमें एक शैवाल रहती है जिसे हम एल्गी भी कहते हैं शैवाल को, और उस एल्गी या शैवाल का नाम क्या होता है? जूक्लोरेला। उसी जूक्लोरेला एल्गी की प्रेजेंस के कारण इस पैरामीशियम बर्सेरिया का रंग कैसा दिखाई देता है? ग्रीन दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है। ओके। और इस जाति का जो पैरामीशियम है वो जूक्लोरेला एल्गी के द्वारा जो बना हुआ फूड होता है उस पर डिपेंड रहता है, इसलिए उसका पोषण कैसा होता है? होलोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके। मतलब होलोफिटिक न्यूट्रिशन जो है उसको हम पादप संपोषी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर जो एल्गी रहती है जिसे हम जूक्लोरेला एल्गी बोल रहे हैं, तो एल्गी या शैवाल जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है और उसी भोजन पर ये डिपेंड रहता है। तो इसलिए इसका न्यूट्रिशन कैसा हो गया? प्लांट की तरह हो गया, इसलिए इसमें होलोफिटिक न्यूट्रिशन देखा जाता है। ओके। अब बात करते हैं हम फीडिंग मैकेनिज्म की या अशन विधि की। तो पानी में जिस स्थान पर पैरामीशियम को ज्यादा फूड मिलता है ये तैर कर वहां चला जाता। ओके। तो ये तैर कर वहां जाएगा फूड को लेने के लिए। अब फूड जो है वो बकल कैविटी की वेंट्रल सरफेस पर एक साइटोस्टोम होता है, वहां से लिया जाता है। अब आप ये देखिए, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। अब यहां हमने ओरल ग्रूव पढ़ी थी, यहां पर ये देखिए ये वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, फिर उसके बाद में ये बकल कैविटी आती है और फिर यहाँ पर ये आपको साइटोस्टोम दिख रहा है। ओके। तो फूड को साइटोस्टोम से अंदर की तरफ यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ये कैसे लिया जाता है साइटोस्टोम तक, ये कैसे आता है? तो सबसे पहले क्या है कि ये जो ओरल ग्रूव दिख रही है यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्या है? ये वेस्टिब्यूल है और ये यहाँ ओरल ग्रूव है। तो जो ओरल ग्रूव के जो सीलिया होते हैं उन सीलिया की लगातार बीटिंग होती है, स्पंदन होती है, उसके कारण ये पानी के साथ में कुछ भोजन के कण भी आ जाते हैं। देखिए ये वाटर भी है और फूड पार्टिकल्स भी हैं। तो वहां से इनको कहाँ भेज दिया जाता है? बकल कैविटी में भेज दिया जाता है। तो पानी भी आ जाएगा और भोजन के कण भी आ जाते हैं यहाँ पर। और जो शेष है जो पहुंच पाए वो तो ठीक है, बाकी को फिर क्या कर दिया जाता है? बाहर की तरफ डाल दिया जाता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दो पाथ होते हैं, एक तो देखिए जो अंदर की तरफ आ रहे हैं और जो अंदर बकल कैविटी में मूव कर रहे हैं, तो वो जिस पाथ के थ्रू जाते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन पाथ, और बाकी जो बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं उस पाथ को हम बोलते हैं रिजेक्शन पाथ। ओके। उनको रिजेक्ट कर दिया गया और इनको सेलेक्ट कर दिया गया है, इसलिए दो पाथ बन जाते हैं यहाँ पर। ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सीलिया बीट करते हैं तो यहाँ पानी अंदर की तरफ आ गया और ये इसको बकल कैविटी में इसने भेज दिया। उसके बाद में फिर ये वेस्टिब्यूल में आते हैं। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ? वेस्टिब्यूल हुई, यहाँ फिर उसके बाद में बकल कैविटी में आया और फिर ये अंदर की तरफ साइटोस्टोम के थ्रू होते हुए चले गए। तो पैरामीशियम जो है वो सेलेक्टिव फीडर होता है, वो कुछ फूड को तो अंदर ले रहा है और कुछ को वो रिजेक्ट करके बाहर फेंक दे रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेलेक्टिव फीडर या फिर इसे बोलते हैं वर्णात्मक भक्षक। ओके। तो हमने सिलेक्शन पाथ और रिजेक्शन पाथ के बारे में भी पढ़ लिया। अब बकल कैविटी के सीलिया की बीटिंग जो है, जो सेलेक्ट किए हुए जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ये जो साइटोस्टोम है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका मुख, तो साइटोस्टोम से वो फूड को कहाँ भेजती है? फिर आगे साइटोफेरिंक्स में भेजती है। ओके। तो साइटोस्टोम से फिर कहाँ जाता है? वो साइटोफेरिंक्स में जाता है। अब फूड धीरे धीरे साइटोफेरिंक्स की तली पर इकट्ठा होकर के एक वेसाइकल बनाता है। ये देखिए एक वेसाइकल का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक आशय बनाता है। इस आशय में यहाँ से फूड अंदर आएगा,
साइटोस्टोम से साइटोफेरिंग्स में गया और फिर बाद में एक वेसाइकल के अंदर या एक आशय में फूड इकट्ठा होने लग जाता है। ओके, और बाद में ये आशय जो है किसका निर्माण करता है, फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। ये देखिए आप, ये फिर बाद में क्या बन जाती है, फूड वैक्यूल बन जाती है। फूड वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ये जो बन रही है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं खाद्य दानी। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये खाद्य दानी बन जाती है और बन के फिर ये अलग हो जाती है। ओके, तो एक फूड वैक्यूल बनने के बाद 1 से 5 मिनट के अंदर ही दूसरी फूड वैक्यूल बन जाती है, इसी टाइप की दूसरी फूड वैक्यूल बन जाती है। और जो फूड वैक्यूल या खाद्य धान्यों का बनना भोजन की आपूर्ति और इसके अशन की दर पर निर्भर करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर डाइजेशन कैसा होता है। तो हर फूड वैक्यूल के अंदर ये जो देखिए, ये जो फूड वैक्यूल है, इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ वाटर की एक पतली लेयर होती है। ओके, तो पैरामीशियम के में जो अंतर्द्रव जो होता है उसकी तीव्र और अनियमित गति नहीं पाई जाती, बल्कि अंतर्द्रव की मंद और नियमित गति होती है। मतलब ये जो एंडोप्लाज्म है, इसकी जो गति होती है वो कैसी होती है, मंद होती है और नियमित गति होती है। उसके कारण ये जो खाद्य धानियां हैं, ये जो फूड वैक्यूल्स हैं, ये एक निश्चित मार्ग से होकर के ऐसे मूवमेंट करती है और इसके शरीर में चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है। ओके, तो इन फूड वैक्यूल या खाद्य धानियों के शरीर में ये नियमित रूप से और निश्चित मार्ग से होकर शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस या जीव द्रव भ्रमण बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप से क्या होता है कि ये जो फूड वैक्यूल से एक निश्चित दिशा में भ्रमण करती देखी जाती है और ये वैक्यूल पहले तो कहाँ जाती है, पीछे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो पहले पीछे की ओर, फिर आगे की ओर जाती है और फिर ये इस मुख वाले भाग की तरफ आती है। ओके, तो ये यहां से जब मुखी भाग की ओर आती है तो फिर ये कहाँ जाती है, साइटोपाइट की तरफ। ये देखिए, ये जो पार्ट आपको यहां से फिर कहाँ जाती है, साइटोपाइट की तरफ। अब ये साइटोपाइज क्या है, कोशिका गुद कहलाता है ये वाला। और यहाँ जो है, अब अपन ने क्या देखा यहाँ पर कि मुखी भाग की ओर ये साइटोपाइट तक जा रही है। अब इनकी इस यात्रा के अंदर भोजन का पाचन भी हो जाता है और एसिमिलेशन भी हो जाता है। मतलब यहाँ से जब फूड आएगा, मतलब पीछे जाता है, फिर वो आगे जाता है, फिर इधर मुख भाग में जाता है, फिर वो साइटोपाइट में चला जाता है। वहां से जो अपचा पदार्थ है भोजन का, वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस पूरी ड्यूरेशन में फूड का डाइजेशन भी हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, मतलब कि अवशोषण भी हो जाता है। ओके, और स्वांगीकरण भी हो जाता है, मतलब भोजन का स्वांगीकरण शरीर में हो जाता है। अब अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनका जो सिक्रीशन होता है, मतलब जो पाचक एंजाइम होते हैं, उनका स्त्रवण इन खाद्य धानियों में ही होता है। ओके, तो अमीबा की तरह इनमें भी खाद्य धानी में जो पहले माध्यम होता है वो अम्लीय होता है और उसके बाद में माध्यम कैसा होता है, क्षारीय होता है। ओके, तो इस टाइप से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पर एक्ट करते हैं और फिर उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके, और जो अपचा भोजन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो साइटोपाइट के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से पैरामीशियम में क्या होता है, डाइजेशन होता है और कैसे फीडिंग होती है, ये हमने फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस किया।